Now look here. What are the causes of environmental degradation? Environmental degradation. The word is degradation. Degradation means होता है कि इसकी क्या हो जाना, कम हो जाना, क्षय हो जाना, हिंदी में कहते हैं क्षय हो जाना। ठीक है। अब भाई दुनिया में, हमारी दुनिया में एनवायरमेंट कम क्यों हो रहा है? बहुत ज्यादा नेचुरल एनवायरमेंट पेड़ कट रहे हैं, माउंटेन्स खत्म हो रहे हैं, हवा गंदी हो रही है, इसका मतलब क्या है? दे आर बीइंग डिग्रेडेड। तो व्हाट आर द कॉजेस? फर्स्ट कॉज, सारी समस्या की जड़ कहां आती है? पॉपुलेशन। हमारी जो हमारे एनवायरमेंट में बैलेंस बना रखने की, हमारे नेचर ने बैलेंस की बात की है, पर ह्यूमन बीइंग इतना पावरफुल हो गया है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात है पॉपुलेशन एक्सपेंशन। फर्स्ट रीजन इज पॉपुलेशन एक्सपेंशन। लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग नए नए पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई फॉर पॉपुलेशन एक्सपेंशन या डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है बेटा। अब जब पॉपुलेशन एक्सपेंड होगी तो इसका इफेक्ट क्या होगा? जब कहीं लोग रहेंगे तो क्या चाहिए? खाना। पहले क्या चाहिए? खाना। अब खाना कहां से आएगा? एग्रीकल्चर करेंगे, है ना। सेकंड पॉइंट इज एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। जब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगी for class 6, 7 and 8 exam time एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगी, फूड आ गया हमारे पास, फूड अवेलेबिलिटी की। for class 9 and 11 for class 9 and 11 examination time 10:42 to 12:00। अब भाई खाना तो आ गया, फिर कपड़े कहां से आएंगे? कपड़े, जूते, घड़ी, चश्मा कहां से आएगा? कौन देगा? कौन देगा? इंडस्ट्री देगी यार। ये कहां से आ रहा है? इंडस्ट्री से आ रहा है। खाना पीना तो मिल गया, लेकिन हमें और भी चीजें चाहिए, तो उसके लिए एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये गलत है, इसको हम कहते हैं वी कॉल इट इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट द वर्ड? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या वर्ड है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लियर? नाउ मूव टू द फोर्थ वन। अब भाई लोग अपने घरों में जब रह रहे हैं तो उनको अपनी फैक्ट्री में जाने की क्या चाहिए? व्हीकल चाहिए, रास्ता चाहिए, सड़क चाहिए ना। और तो हम कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट जब शुरू हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? पहले क्या बनेगी? सड़कें, रोडवेज, रोड्स बनेगी, रोडवेज। जब रोडवेज बनेगी तो क्या होगा? पेड़ कटेंगे, पेड़ में रहने वाले जानवर बेचारे भागेंगे, मरेंगे, ठीक है। पहाड़ों को काटा जाएगा, जैसे तुम्हारे शिलांग के लिए क्या हुआ? पहाड़ों को काटा गया, नेचर को नुकसान पहुंचाया गया। और जब रोडवेज, दूसरा रेलवेज। अरे बताओ भाई। और एयरवेज, एयरपोर्ट्स कह सकते हो, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया। जब इनका डेवलपमेंट हो गया ना बच्चों, प्रदूषण ही फैलेगा और हमारे एनवायरमेंट को लॉस भी होगा। तो कुछ चीजें तो हम अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं भाई। लोग की जनसंख्या बढ़ी, एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ, इंडस्ट्रीज आई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया। और कैसे क्या हो सकता है? और कॉजेस क्या है बताओ? व्हाट आर द सम अदर कॉजेस? और कोई कॉज बताओ? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो अच्छा भी है, खराब भी है। और एक बड़ा रीजन बच्चों बताओ क्या होता है? कॉज ऑफ पॉवर्टी। कैन यू टेल मी व्हाई द पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? व्हाई पॉवर्टी इज कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? इवन देखो, जो गरीब आती है ना बेचारा मजबूरी में पेड़ काटेगा। एलपीजी तो है नहीं, मोदी जी ने तो गैस दे दी घर पे, लेकिन भरवाने के लिए पैसा देगी नहीं। तो अब भरवाने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करेगा? वो पेड़ों को काटेगा, लकड़ी ले आएगा। या गरीब है तो क्या करे? ऐसे जानवरों को मारेगा जिनकी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। तुमने देखा होगा कि कोई जैसे तुमने पिक्चर देखी है, कौन सी? पुष्पा। पुष्पा में अगर पुष्पा पढ़ा लिखा होता डॉक्टर इंजीनियर बनता, स्मगलर थोड़े बनता। स्मगलर उनकी क्या कर रहे हो? लाल चंदन काट रहे हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी इज पुष्पराज, पुष्पराज झुकेगा नहीं। चलो ठीक, झुकेगा नहीं। तो
So we have a lot of reasons, but these are the most important reasons. ठीक है? You may add on 2 or 3 more points, but ये important है, इसमें एक्सपेंड कर देना, अपने हिसाब से आइडियाज दे देना। एजुकेशन मिलेगी, अच्छी पोजीशन होगी, तो फिर वो हमारी गवर्नमेंट को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? ठीक है? पढ़ा लिखा रहेगा, he knows the real benefits of environment। ठीक है? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ही इतना बहुत काट। Effects of environment degradation, ये तो हमने कॉज देख लिया भाई, हमारे ये कारण है, और इसका प्रभाव जीवन पे क्या पड़ रहा है? environmental degradation। Anyone? अभी तुमने बताया था ग्लोबल वार्मिंग। वेरी गुड, ग्लोबल वार्मिंग। अभी मैं आई विल हियर क्लैरिफाई यू व्हाट द रियली ग्लोबल वार्मिंग इज। मैं अभी बताऊंगा ग्लोबल वार्मिंग वाकई में होती क्या है। फर्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट द नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हो रहा है दुनिया में, पॉल्यूशन कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है? वाटर, एयर, सबसे ज्यादा एयर से परेशान है, पानी गंदा हो गया, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन भी कह सकते हो ना, सॉइल जो इसको थर्ड पॉइंट में देते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन, इससे क्या हो रहा है? खेती बाड़ी खराब हो रही है। और बताओ, नॉइज। चलो इसी में आते हैं, नॉइज पॉल्यूशन। चलो ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन करके और इफेक्ट बताओ भाई। ये बताओ, हमने सुन रखा है ना कि आजकल हमारी सनरेज जो है वो ज्यादा स्ट्रांग आ रही है, अल्ट्रावायलेट आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? कौन हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है? ओजोन लेयर ओजोन डिप्लीशन। बच्चों क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है, इट हैव अ कवर, प्रोटेक्शन कवर, और उसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। अब क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ गैसेस लाइक CFC, नाम सुना है? क्या नाम है? कार्बन फ्लोरोकार्बन। कार्बन फ्लोरोकार्बन जैसी गैसेस के यूज करने से फर्क ये पड़ रहा है, अब वो जो लेयर है वो क्या हो रही है? साफ हो रही है। मैं भी बताता हूँ, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। एक लेयर है कुछ दूरी पे है। अब ये देखो, पहले देखो जानो, O3, इसका फॉर्मूला क्या बच्चों? O3। अब हमने गैस जिसका नाम है CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन, तो ये जो हम इस टाइप गैस एक नहीं है, these gases are basically used in refrigeration, like refrigerator, और किसमें यूज होती है? एयर कंडीशन, इन सब चीजों में इसका यूज होता है। अब हुआ क्या कि जब ये CFC O3, ऐसी और भी गैसेस है, बट आई एम पुटिंग एन एग्जांपल ऑफ CFC, O3 के साथ होती थी ये C, इसका एक और जब निकल के इधर चलाता है CO2, और ये इसके साथ हो जाता है, तो एक CO2 बन जाती है। इस CO2 कन्वर्ट होकर क्या होती है? O3 की जो लेयर है वो क्या हो जाती है? डिप्लीट हो जाती है। तो ये इससे क्या होता है? इसमें बड़े-बड़े छेद हो जाते हैं, और किसको मौका मिल जाता है? अल्ट्रावायलेट रेज को। अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी में आके कैंसर क्रिएट करती है, ठीक है, हमारी फसलों को नुकसान करती है, और बहुत सारे जेनेटिकल प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए ओजोन लेयर का डिप्लेशन भी हमारी दुनिया के लिए खतरनाक है, मनुष्यों के अस्तित्व के लिए बहुत खतरनाक है। क्लियर? उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बेटा, अदर इन्वायरमेंटल क्राइसिस लाइक कैसा क्राइसिस आता है? तूफान, साइक्लोन आने लगा खूब, जब से हमने पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ाया साइक्लोन आने लगा भाई, ठीक है, सूखा पड़ने लगा, ड्रॉट, मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए? ड्रॉट पड़ने लगा, साइक्लोन, ड्रॉट्स और फ्लड्स, ये चीजें बढ़ गई, इनकी साइड में फ्लड्स एक्स्ट्रा और मोर फ्रीक्वेंट, और पहले भी आता था, ऐसा नहीं था, बट दे आर मोर फ्रीक्वेंट। These are the risky effects। 4 या 5 बहुत है, 5 ऐसे कर दिया हमने, 5 जो है इफेक्ट बहुत, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। ये हमारी ये क्या हो गया, ऐसे करके करके इधर चाइना वाला पार्ट हो गया, पूरा चाइना जैसे मुर्गे की तरह जाएगा, देखा कि मुर्गे की तरह, यहाँ कोरिया आ जाएगा, फिर इधर आएगा, यहाँ से हम अफ्रीका होते हुए ऐसे जाएंगे, केप कॉम्बिन आएगा, नहीं सॉरी केप अप गुड होप आएगा, इधर अपना आ गया हमारा, ये आ गया स्पेन आ गया, सारे आ गए, ये ऐसे करते करते इधर रशिया वाला पार्ट आ गया, नीचे यूक्रेन भी बना देते हैं। आई डोंट सी, तुमने सुना है कि यूक्रेन के पास एक वो है, यूक्रेन के पास सी है जहाँ की लड़ाई है, 2 सी है, पढ़ाई नहीं, ब्लैक सी है, मतलब नेम ऑफ ब्लैक सी और एजोब सी,
और ये मिलता है बैक्टीरियन सी से, जब तुम पढ़ोगे कभी तो ये जो एजोब सी है ना, यहाँ पे इसका एक एरिया है क्रीमिया इत्यादि कहते हैं, इस पे कब्जा कर लिया था, रशिया को आने में दिक्कत हो रही थी और भी बहुत चीजें हैं, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस आते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी पूरी अर्थ बन गई, मान लिया हमने इधर ऑस्ट्रेलिया बना दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया बना दिया, इधर हमारा छोटा सा न्यूजीलैंड बन गया, ये छोटे छोटे देश हो गए, पपुआ न्यू गिनी यहाँ पे आ गया, ये सब छोटे हो गया, क्लियर। ये सारी पूरी दुनिया बन गई हमारी। अब दुनिया बड़े आराम से मस्ती कर रही है, बड़ी बड़ी आंखें लेके, देखो ये जो दो आंखें होगी देख के खुश हो रही है। अब इस दुनिया की जो आंखें हैं ये बची हुई है, चश्मा लगा हुआ है, हमारी आंखें बची हुई है, ये जो चश्मा हमारा लगा हुआ है बच्चों, देख रहे हो, ये चश्मा एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है दुनिया को अंधा होने से, हम लोग है ना दिक्कत करने से। तो होता क्या है बच्चों, अर्थ पे आती है सनरेज, क्या आती है सनरेज, जो अर्थ पे सनरेज पड़ती है ना बेटा क्या आती है, और ये जो आती है कंप्लीटली स्मॉल वेव्स, क्या होती है स्मॉल वेव्स, आने वाली जो वेव्स होती है वो स्मॉल वेव्स कहते हैं। अर्थ पे आने वाली वेव्स को एक साथ एक वर्ड यूज होता है सनरेज जब आती है, इनके लिए वर्ड यूज होता है इंसोलेशन, द वर्ड इज इंसोलेशन, पढ़ाई नहीं हो रहे, जब ये आती है बहुत छोटी होती है और ये जब अर्थ से टकराती हैं तो ये बड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है, इनका साइज बड़ा बड़ा हो जाता है, इनका साइज जो बड़ा हो जाता है तो इनको आते हुए तो कोई नहीं रुकता है, कम से कम रुकती है, लेकिन जाते हुए हमारी अर्थ पे क्लियर है कुछ गैसेस का, कुछ गैसेस हैं, वो गैसेस क्या करती हैं, वो जो गैसेस हैं वो इस बड़ी वेव्स को रोक लेती हैं, जब ये वेव्स को रोक लेती हैं तो इससे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है वार्म रहता है, क्या होता है वार्म। मैं बताता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ मून का, मून का टेम्परेचर दिन में बहुत ज्यादा होता है, इतनी गर्मी होती है तो तुम जल जाओगे, और रात का टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि तुम लोग क्या हो जाओगे फ्रीज हो जाओगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसी कोई ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, तो ये इसमें क्या होता है कोई ऐसी है नहीं, यहाँ पे सूरज की रोशनी के लिए आदमी जल रहा है, बचाओ बचाओ, अगर तुम लोग चल जाओ गर्मी से मर जाओगे, और रात को तुम लोग ठंड से मर जाओगे, ये लिविंग कंडीशन सब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अर्थ में हमारे गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया है, खासकर ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए बोन है, वरदान है, क्या है वरदान। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस इनका नाम है सर। ग्रीन हाउस गैसेस। सर हाँ बोलो, फोन आ गया, ये कार्ड किसका है, नहीं पता, अननोन। अरे कार्ड ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस में देखो कौन कौन सी आती है, जैसे CO2 आती है, दूसरी कौन सी आती है बताओ, एनी एग्जांपल। हीलियम और शायद और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें नहीं आती है, चलो हम उसके अलावा आती है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, ठीक है, और SO2 नाम सुना ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल पे करती है ऐसा नहीं है। ये जो गैसेस होती है ना बेटा, इवन हीलियम तुमने सही कहा, हीलियम भी कुछ लेवल पे रोकती है, तो ये जो गैसेस होती हैं इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें जो सबसे बड़ी मात्रा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, किसकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी अर्थ पे ग्रीन हाउस गैस से सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। तो जब हमारी दुनिया में पॉल्यूशन बढ़ता है, गाड़ियां चलती हैं, तो इनकी मात्रा तो हमने एक क्या हुआ, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में है, लिमिटेड क्वांटिटी में इनकी मात्रा है ग्रीन हाउस गैसेस की। जब इनकी मात्रा और इसी लिमिटेड क्वांटिटी में होने की वजह से ये जो हमारी सन रेज रोकती है वो कितनी क्वांटिटी में रहती है, लिमिटेड क्वांटिटी में रोकती है, क्योंकि हमारी नेचर सिस्टम बना दिया कि भाई तुम्हारी इतनी संख्या तो इतना रोकोगे, सबको नहीं रोकोगे, जितनी आ रही उतनी रोकोगे। अब इसने जो लिमिटेड क्वांटिटी में रोक रखा है, अब क्या इनकी संख्या बढ़ गई, सेना बढ़ गई। अब इनकी सेना कैसे बढ़ गई, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के चक्कर में इनकी सेना बढ़ गई। अब सेना बढ़ गई तो ज्यादा मात्रा में गर्मी रोकने लगी है, यानी जो ना ये रेंज को वापस रोक लेती है, ज्यादा मात्रा में रोकने लगी, इससे हमारी अर्थ ज्यादा वार्म हो रही है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वाले ग्लोब वाले जानते हो दुनिया, तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है, व्हाट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, देखो बच्चों जल्दी देखो क्या हो रहा है। बिल्कुल हमारी जो है ना ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, ग्लेशियर्स नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमारी हिमालय के ग्लेशियर्स, ये सब क्या हो रहा है, नॉर्थ साउथ पोल जो होते हैं ये सारे क्या हो रहे हैं बेटा, ये मेल्ट हो रहे हैं, मेल्टिंग।
दूसरा फर्क क्या पड़ रहा है, हमारे जो environment cycle, especially the environment cycle, there's a word environment cycle, हमारा environment प्रभावित हो रहा है, disturbing climate cycle. How they are disturbing climate cycle? बारिश होनी चाहिए थी जून में, अब अप्रैल में शुरू होगी, लोग वेट कर रहे हैं जून में हमारी बारिश होगी, अप्रैल में शुरू होगी, या फिर जून की जगह अब बारिश होगी सितंबर में। तो लोग तो बैठे हुए लगता है गेहूं चावल लगा के या चावल लगा के सही, बारिश हो नहीं रही है, हो क्या रही सितंबर में हो रही है। दे आर डिस्टर्बिंग क्लाइमेट साइकिल, ग्लेशियर्स आ रहे हैं, इसका फर्क क्या पड़ रहा है, फूड की कमी आएगी, खाने की कमी आएगी, ठीक है, फूड शॉर्टेज होने के चांसेस। फिर जहां बारिश हो रही है, टू मच बारिश हो रही है, टू मच बारिश होने से क्या हो रहा है, फ्लड आ रहा है, फ्लड आ रहा है, कहीं बारिश हो रही है, ड्रॉट आ रहा है। तो ये सब सीरियस कंडीशन दुनिया में क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ऐसा माना गया पूरी दुनिया में एग्जैक्टली आई एम नॉट क्लियर 8 ट्रिलियन अबाउट 8 ट्रिलियन का लॉस पूरी दुनिया को हर साल हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ देश हमारी इसका एक फर्क पड़ता है। तीसरा है एक और एग्जांपल है, एक और चीज है, सबमर्ज ऑफ लैंड्स इन सी। अब इसका मतलब क्या है बेटा, जो हमारा ग्लेशियर पिघल के पानी जा रहा है कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। और समुद्र में जैसे कि चेन्नई हो गया समुद्र के पास, मालदीव हो गया, ये देश या फिर ये स्टेट, ये जगह क्या होगा, ये डूबने लगेगी। यहाँ के लोग अपना घर छोड़ के कहीं और बस जाएंगे, वो असम में आके बस जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी दुनिया कब होती जाएगी और एरिया क्या होता है, सबमर्ज होने लगेगी। एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, रीजन है बताता, पेड़ फॉरेस्टेशन होना चाहिए, एफॉरेस्टेशन शुड बी देयर। और क्या होना चाहिए, हमें जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है उसका यूज कम करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। अभी हम बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्लियर बच्चों, पॉल्यूशन कम कर दो, दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ा दो। और भी कुछ चीजें हैं, बताओ, बोलो बोलो। कार्ड कैसे आ रहे हैं, यू ऑल शुड नो द definition of sustainable development। sustainable development की definition यूनाइटेड नेशन में दी गई थी, ये भी 1986 के आसपास दी गई थी। एक ब्रंटलैंड आया था, साहब थे, उन्होंने वो कमेटी बनी और सोचे कि इसकी definition दी थी sustainable development सबसे पहले। इस sustainable development का बड़ा बढ़िया definition है। डेवलपमेंट, ये भी sustainable development का मतलब क्या है, डेवलपमेंट that meet need of that mean the need of the present generation, need of the present generation without compromising the ability of future generation, without compromising the ability of future generation, ability of ये लेना, ठीक है। Development that meet the need of present generation without compromising the ability of future generation। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब एनीवन कैन टेल मी व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनीवन? इसका इस टर्म का मतलब क्या है? सर हम अपने रिसोर्सेज का यूज करेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, या यूटिलाइज harmful environment। यानी कि अगर आप लोग एक पेड़ काट रहे हैं लकड़ी के लिए, 4 पेड़ लगा दें, यूटिलाइज कर रहे हैं। और दूसरा एनवायरमेंट को जो हार्म कर रहे हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको हम लोग मिनिमम कर दें।
वो क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए पेड़ वेड़ चाहिए, चीजें चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका ऐसा करें कि भरपाई करें, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा prudent use of resources, next is prudent use of resources, यही कहना चाहता हूं, जानवर को न मारे और रिसोर्सेज का यूज, हाँ बिल्कुल ये सब करते, वही है रिसोर्सेज का प्रोडक्ट, ये सब इसमें में आ जाएगा, हाँ कब कर देना और रिसोर्सेज का यूज प्रूडेंट करना, बाकी इसी के अंदर सब आ जाएगा, रिसाइकिल करना और सब करना, सब एवरीथिंग विल कवर, डिटेल कवर लेते हैं। ये वाली डेफिनेशन अगर तुम याद करोगे तो ये याद ही करेगा, 3 या 4 बार पढ़ लेना, ये दिमाग में रहेगा। कैसे यूज करोगे, नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, ऐसी डेवलपमेंट, देखो बात क्या कर रहा है, सस्टेनेबल ऐसे विकास की बात कर रहा है, इसमें नो डाउट हमारा विकास भी होता है, गाड़ी से चले, अच्छा जीवन जिए, सब चीजें हैं, लेकिन हम लोग अपने अगली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ दें, मतलब हमने सारे पेड़ काट दिए, लोगों ताजी हवा नहीं मिल रही हमारी जनरेशन को, वो हमें कल फ्यूचर में गाली देंगे, क्योंकि हमारे यार उनके बड़े गंदे थे, उन्होंने गंदगी फैला दी, पूरी दुनिया से पेड़ पौधे खत्म कर दिए। तुम्हें एक चीज पता है बच्चों, भारत में एक समय 30,000 चीते होते हैं, चीता नाम सुना है? चीता नाम अफ्रीकन अफ्रीका में पाया जाता है और दूसरा देशों में, भारत को मंगाना पड़ रहा है देशों के ईरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट। To improve quality of life, ऊपर होगा to increase economic growth, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, maximize बच्चों, ये तो सरकार डेवलपमेंट का मतलब ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हमारी दुनिया में वैसे में आई कैन टोल्ड एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नाउ लिसन हियर, लुक हियर, बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग economic growth of countries are being hampered. How can you say they are being hampered? For example, उसमें हम लोग एनर्जी क्रिएट करेंगे, बिजली बनाएंगे, उसमें हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, या जिसको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, इसका बार बार यूज, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारी दुनिया में किस तरीके से पेट्रोल इत्यादि खर्चा होता रहेगा, ठीक है, जैसे नेचुरल गैस होगा, पेट्रोल, ये 30 से 40 साल तक चलता है या ज्यादा 50 साल तक चलेगा, तो फ्यूचर जनरेशन के हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए हम कोशिश ये करें कि इन सब चीजों को यूज कम किया जाए, हम लोग यूज करें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड, लाइक सोलर एनर्जी, इसका यूज हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, दुनिया में बड़ी समस्या खासकर गरीब देशों में है, लोग लकड़ियां काट के घर में चूल्हा जलाते हैं या और भी कई तरीके से यूज करते हैं, जो जिससे पॉल्यूशन भी होता है और हमारे रिसोर्सेज कम भी होते हैं। तो इसका तरीका है जो सरकार आजकल एलपीजी बांट रही है, उसका यूज किया जाए, या लोग अपने घरों में गोबर गैस प्लांट्स को करें, प्रमोट करें गोबर, क्योंकि लोग अक्सर अपने घरों में क्या रखते हैं, उनके यहाँ गाय भैंसे होती है, उसके गोबर का यूज करके वो लोग प्लांट्स बनाए, इसकी गैस से निकल के क्या है, कुकिंग के लिए यूज हो। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है हम लोग व्हीकल्स का यूज करते हैं, व्हीकल्स का,
व्हीकल्स के यूज के लिए हम लोग सीएनजी का यूज करें, किसका यूज करें, सीएनजी वाला, पेट्रोलियम की जगह सीएनजी का यूज करें, या आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल चल ही रहा है, गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो, पोल्यूशन नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग बताएंगे विंड एंड सोलर एनर्जी का यूज करें, मिनी हाइड्रो प्लांट का यूज करें, मिनी, इससे हमारी क्या क्या होगी, पावर जनरेशन के इनका यूज करना चाहिए। बिजली बनाने के बच्चों हमें इनका यूज बढ़ाना चाहिए, विंड सोलर पावर प्लांट का या मिनी हाइड्रो प्लांट का। बड़े हाइड्रो प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े हाइड्रो प्लांट खुद बहुत सारे जो बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें बेटा काफी बड़ा एरिया लेता है, उसके चक्कर में बड़े बड़े जंगल डूब जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, इसीलिए हम इतने बनाने छोटे छोटे बनाने मिनी हाइड्रो। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबको पता है, हमें केमिकल का हमें केमिकल का यूज नहीं करना है। क्या नुकसान होता है केमिकल का यूज करने से, हमारी जमीन डिग्रेड होती है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। दूसरा नुकसान क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, लोगों में बीमारियां आती है, लोगों में वाटर पॉल्यूशन होने से लोग पानी पीते बीमारियां आती है, फिशेस मर जाती है, फिशेस को हम खाते हैं हम मारे जाते हैं। तो ये सब क्या बेटा, और तो हम लोग इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अक्सर हम लोग केमिकल का यूज कब करते हैं, क्योंकि हमें उसमें डालने होती खाद, क्या तो पहले हम लोग केमिकल खाद यूज कर रहे थे, अब हमने कहा कि चलो हम केमिकल खाद यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बायो कंपोस्ट खाद यूज करेंगे। बायो कंपोस्ट खाद क्या होता है, टेक्निक होती है जिसके द्वारा आप यूरिया डेवलप कर सकते हो, या ह्यूमस होता है ना, यूज होता है खेतों में डालने के लिए, उसका यूज कर सकते हो। दे आर कॉल्ड बायो कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट बायो पेस्ट कंट्रोल, जो हमारे पेड़ पौधों में कीड़े लग जाते हैं, हमारे क्रॉप्स में कीड़े लग जाते हैं, क्रॉप्स के कीड़े उड़े बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग बायो पेस्ट कंट्रोल, जैसे कि हम लोग नीम की निबोनी नाम सुना है कि नीम फ्रूट यूज कर सकते हैं, इससे भी कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल होता है। तो बच्चों ये जो तरीका है ये हमारी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट में हेल्प मिलेगा। पहला नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एलपीजी का यूज करना, सीएनजी का यूज करना गाड़ियों के लिए, विंड सोलर मिनी हाइड्रो पावर प्लांट का यूज करके पावर जनरेशन करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करना जिससे कि जिसमें कंपोस्ट फर्टिलाइजर का यूज करना और बायो पेस्ट कंट्रोल का यूज करना। ये सब चीजें अगर हम कर रहे हैं तो समझ लेना कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लिया है। क्लियर है?